नमस्कार दोस्तों। आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज की हॉरर स्टोरी एक प्रेत की है जो बेहद ही डरावनी है। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आपको सचमुच का डर का एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। ठंड का महीना था। ठंड के महीने में सूरज भी निकलता है तो भी 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास अंधेरा ही रहता है। तब जो किसान हैं, जिनकी अपनी खेती होती है, उन्हें और भी बहुत काम होते हैं जो उन्हें निपटाने होते हैं। इसलिए ठंड के महीने में जितना हो सके अपने काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बिट्टू, जल्दी उठ, चल खेतों में पानी देने चलना है। मान सिंह अपने बेटे से बोले, जिसका नाम सूरज था, लेकिन प्यार से वह उसे बिट्टू बोलते हैं। बाबा, लेकिन इतनी सुबह? नींद में अलसाई हुई आवाज से और अपने आप को कंबल से ढकते हुए बिट्टू बोला, अरे अभी खेतों में पानी दे देंगे तो फिर बाकी काम होते रहेंगे। मालूम है ना, ठंड में दिन छोटे होते हैं, चल जल्दी कर। वह उससे बोले, ठीक है, आप आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। वह वैसे ही आंगते हुए बोला। यह सुनकर मान सिंह आगे निकल गए, यह सोचकर कि पीछे से बिट्टू आ जाएगा। लेकिन ठंड और आलस में अपनी कंबल वापस ओढ़कर सो गया। इधर इतनी सुबह जब निकलने का था, मान सिंह अपने खेतों की तरफ जाने लगे। वह अपने खेतों की तरफ काफी नजदीक पहुंचे। तब उन्हें लगा कि उनके पीछे पीछे भी कोई आ रहा है। अभी सूरज निकलने का ही था तो अंधेरा ही था हर तरफ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें कोई पीछे चलता हुआ दिखा। उन्हें लगा कि वह बिट्टू ही है जो अभी आ रहा होगा। अंधेरा के कारण उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख पाए। चल जल्दी से पानी देना शुरू कर। अपने काम में व्यस्त मान सिंह बिट्टू से बोले। वह जो था वह बिट्टू तो नहीं था। मान सिंह को लगा वह बिट्टू होगा, पर वह बिट्टू तो था ही नहीं, कोई और ही था। वह जो भी था, उसने बिना कुछ कहे मान सिंह की बात सुनकर खेतों में पानी देना शुरू किया। बीच बीच में मान सिंह उससे बात कर रहा था, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इससे मान सिंह को लगा कि शायद बिट्टू को गुस्सा आ गया हो कि इतनी सुबह सुबह उसे खेत में लाया। फिर उसने देखा कि खेतों में पानी भरपूर मात्रा में दिया जा चुका था। अब पानी उछलने लगा था। यह देखकर मान सिंह बोले, बस बस रहने दे, बहुत पानी हो गया देना। लेकिन फिर भी वह जो था मान सिंह की बात को सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने इस बार भी जवाब नहीं दिया और बस पानी यूं ही उछालते रहा। करीब 1 घंटे तक वो यूं ही पानी उछालता रहा। वो एक प्रेत था। यह देखकर मान सिंह को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बिट्टू उसे चुनौती दे रहा है। उसने कहा, अच्छा तो तुझे क्या लगता है कि मैं भी कमजोर हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता? कहते हुए उन्होंने भी गुस्से से खेतों में पानी उछालना शुरू कर दिया। जब तक सूरज निकल आया था और जैसे ही दिन के उजाले में मान सिंह ने उस शख्स को देखा तो पाया कि वह तो उसका बिट्टू नहीं बल्कि कोई और ही था। जब तक वह उससे कुछ कहता, वह शख्स वहां से जाने लगा और वह आगे निकल गया था। यह देखकर मान सिंह जोर से बोला, तू कौन है? यह सुनकर वह शख्स जो एक प्रेत था, वह उनसे बोला, ताकतवर थे तो बच गए, वरना तेरे थकते ही मैं तुझे मार डालता। इतना कहकर वह जाने लगा। पीछे मान सिंह बस देखता ही रह गया। मतलब कि इतनी देर से जो उसके साथ था वो एक प्रेत था जो उसके थकने का राह देख रहा था ताकि उसे मार सके। मान सिंह गुस्से से घर की तरफ गए। घर जाते ही बिट्टू को उन्होंने उठाकर जोर से 2 थप्पड़ मारे और कहा, तुझे मैंने खेतों में आने के लिए कहा था ना, और तू यहाँ पर पड़े हुए सो रहा है।
शोर को सुनकर घर के बाकी लोग भी आ गए और जब सबने कारण पूछा तो मान सिंह ने अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता दी कि कैसे एक प्रेत ने उनके साथ था और अगर वह थक जाते तो उनकी जान भी ले सकता था। यह सुनकर घर के सारे लोग घबरा गए थे। वह तो अच्छा था कि मान सिंह एक ताकतवर और बलिष्ठ व्यक्ति थे। भले ही उनकी उम्र हो गई थी लेकिन वह आज भी उतने ही फुर्तीले थे। इस तरह से उनकी जान बच गई। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई आत्मा कैसे प्रेत बनता है। आत्मा कई सालों तक धरती पर भटकती रहती है। आगे चलकर वह एक प्रेत में बदल जाता है जो कि किसी भी इंसान का रूप आसानी से ले सकता है और वह इंसानों के बीच में आकर भी रहते हैं और मौका पाकर वह उनकी जान भी ले सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानियों के साथ।